जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय हो मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी का संगत जी बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटी मेरा ना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और कल मैसेज आया कि मैं तेरे से नाराज़ हूँ क्योंकि तूने तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया है। और वो सही भी कह रहे हैं संगत जी, क्योंकि मैं बिज़ी होने की वजह से शुक्राना करना चाहती थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी। बड़े सारे शुक्राना सत्संग है जो शेयर करने हैं, लेकिन शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है ना, संगत जी मतलब पता नहीं जाने कैसे सेवा करने के लिए चुन लिया और कैसे करवा रहे हैं मुझे नहीं पता। कि करने और कराने वाले वही हैं शंकर जी। वो उन मालिक का तरस है हमारे पे, कर्ज है जो उन्होंने किया और मैं सिर्फ शुक्रिया ही कर सकती हूँ, इसके अलावा और नहीं। पहले शुक्राना सत्संग ये है, मेरे सामने एक आंटी रहते हैं, गुरुजी महाराज जी ने सत्संग करवाया था इस बार जब मेरे स्कूल की छुट्टियां हुई थी। सेशन खत्म होने के बाद ना संगत जी, मार्च के एंड में तो मेरे सामने जो अंकल रहते हैं संगत जी, मैं उनको ज़रूर बुलाती हूँ। उनको बुलाया, वो आए, आंटी के लिए भी दिया, नवरात्रे चल रहे थे, प्रसाद की आंटी के लिए लेके जाना है क्योंकि वो आ नहीं सकते, उनके पैरों में ना प्रॉब्लम है संगत जी। अचानक से एक दिन मुझे कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मेरी कुक नहीं आई थी और मुझे खाना बनाना पड़ा। तो मैंने कहा मैं मंदिर कैसे जाऊँ? दोपहर का टाइम है, बंद होगा, चलो आंटी के पास से घर से जाके ले आती हूँ, उनका गेट तो खुला ही होता है। तो मैं उनके गेट पे लेने के लिए गई संगत जी, तो मुझे अंदर से बहुत तेज़-तेज़ रोने की आवाज़ आई। पर मैंने कहा, पर मैं बाहर से ले जाने लगी थी पहले, फिर मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता, भई ऐसे कैसे जाऊँ? और फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि चोरी हो, मतलब मैं नहीं जाऊँगी, तो मैंने कहा मैं अंदर जाके ना मतलब जल्दी-जल्दी बोल दूँगी कि आंटी मैं ये लेने आई थी और ये ले लिया, मैं जा रही हूँ। तो मतलब मैंने अंदर जाके देखा तो आंटी रो रहे थे। मैंने कहा आंटी क्या हो गया है? तो आंटी ने बताया कि अंकल को कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो जैसे उनका पहले ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन अब उनको दोबारा राइज़ हो गई हैं। तो संगत जी मतलब वो आंटी बड़े परेशान कि मतलब बहुत डर है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा फैला है, मतलब मैं अंकल कह के गए हैं मेरे को कि मतलब तू तो रुल जाएगी, तू तो रुल जाएगी। क्योंकि उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब उनको कुछ हो तो मतलब वो रुल जाएँगे ना, तो क्योंकि उनका अपना कोई बच्चा है नहीं, तो एक बेटी गोद ली हुई है और और द वो तो संगत जी जो उसका पति है, वो काफ़ी लालची है। तो संगत जी इस वजह से और मैंने कहा आंटी आप घबराइए नहीं, मतलब गुरुजी के होते ऐसा कभी नहीं होगा। मैं घर आई, मैंने गुरुजी का छोटा-सा लोकेट सिर्फ़ कुछ दिन पहले ही मेरे हाथ से टूटा था ब्रेसलेट, तो उससे पहले जो स्वरूप था तो मैंने सँभाल के रख लिया था क्योंकि उसमें से कुछ टूटा ही बड़े प्यार से था संगत जी। टूट के मेरे हाथ में आ गया, तो कुछ गया नहीं था, तो मैंने संगत जी से सँभाल लिया था स्वरूप को। तो मैंने वो स्वरूप और वो संगत जी कराया था सत्संग, तो जल प्रसाद
पड़ा था, तो जल प्रसाद में मतलब तिलक प्रसाद मिला करके संगत जी आंटी को दिया कि अंकल तक पहुँचवा दो। स्वरूप अंकल की पॉकेट में और तकिए के नीचे रख देना और जल प्रसाद संगत जी मतलब उन्हें पिलाते रहना, तो देखना अंकल बहुत जल्दी वापस आ जाएँगे। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, तो मतलब कुछ दिनों के बाद मैंने देखा, 10 दिनों के बाद मुझे ना अंकल मुझसे बात मतलब रोज़ मिला करते थे और मैं हैरान संगत जी के गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा है कि बस क्या ही कहने कि वो कब कैसे समा बदल देते हैं, बस वही जानते हैं। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मतलब शुक्राना सत्संग ये है मतलब मैं एक टीचर हूँ और मैं टीचर की जॉब करती हूँ स्कूल में। स्कूल में कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो अ, गुरुजी को मानते तो नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर हैं, जो कहते हैं कि गुरुजी की संगत है। लेकिन गुरुजी के वचनों पे कोई नहीं चलता है। तो संगत जी पिछले दिनों तो मतलब जो मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं वो काफ़ी मुझसे बदतमीज़ी से बोलती थी, मतलब बात करती बड़ी ओखी-ओखी करती थी बहुत ओखी। तो मैं ना कई बार तो मुझे लगता था कि बात करनी ही नहीं चाहिए, तो इन्हें तमीज़ ही नहीं है बात करने की। तो बट आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उनको भी मतलब जब दिक्कत आई, जब उनके भी पथरी आई थी गोल्ड ब्लेडर में और उनका एमआरआई हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ना ऑपरेशन होगा। तो संगत जी मैंने जब को पता चला तो आप यकीन करते हो तो क्या मैं आपको जल प्रसाद ला के दूँ, आप पिएँगे? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, मैं पी लूँगी और उन्होंने कहा मेरा एमआरआई होना है कुछ दिनों के बाद, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तब तक आप ये जल प्रसाद पियो। उसके बाद डॉक्टर जो है वो डेट दे देगा ऑपरेशन की एंड आप बिलीव नहीं करेंगे शंकर जी, जब एमआरआई हुआ तो इसमें स्टोन निकला हुआ आया। उसमें स्टोन था ही नहीं। और जो स्टोन का दर्द होता था और जो डॉक्टर ने कहा था कि स्टोन है, जो पहले आया था, वो स्टोन अब आया ही नहीं। ये मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा है संकट जी, ऐसे गुरुजी महाराज जी ने बचाया है सबको, सबकी मदद करी है। तो ऐसे ही संकट जी गुरुजी महाराज जी ने एक और मदद करी संकट जी। मेरे स्टूडेंट मतलब मेरे स्कूल में था मतलब जो पहले में तो अब वो दूसरी क्लास में आ गया है बड़ी बिल्डिंग में। पर वो स्कूल नहीं जा रहा क्योंकि उसको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो जब मतलब मेरी क्लास में था लास्ट ईयर तो तब से वो स्कूल नहीं मतलब जा रहा था। तो पिछले दिनों उसकी मम्मा आए, बताने लगे कि वो बिल्कुल ठीक है और वो जल्द बहुत जल्द वो वापस हमारे पास रहेगा, परमानेंट एंड स्कूल भी जाएगा। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, अभी तो बहुत सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से पता चला कि अभी कल ही की बात है कि उसका बोन मैरो में वही चीज़ दोबारा से काफ़ी ज़्यादा आई है। पर आप यकीन मानिएगा संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी महाराज जी पे इतना भरोसा है। जब मुझे पता चला, मैंने वही जल प्रसाद, तिलक प्रसाद मिला के उनको दिया। उनको ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं दवाई की। जब वो शायद मेरे हाथों सेवा करवाना चाहते हैं, कभी करवा रहे हैं, नहीं तो मतलब ना मेरी औकात है, ना ही मेरी हैसियत है और ना ही मुझ में इतना दिमाग है कि मैं इतना सब कुछ कर सकूँ। ये मेरे मालिक का तरस है मुझ पे, उनको भी भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि आप पूरा यकीन रखें, जिसने पहले से बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया, वो आगे भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है मतलब वो बच्चा थोड़ा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और जब वो ठीक हो जाएगा हाँ, तो वो वाला शुक्राना सत्संग मत ज़रूर शेयर करूँगी आप सब लोगों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। गुरु जी महाराज न जाने संगत जी किस रूप में, किसके ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि कब तभी वो मुझे बोल रहे थे लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से यही चाहती हूँ कि कभी नाराज़ ना हों। हम बच्चे हैं, नादान हैं, भूल कर जाते हैं।
पर वो तो हमारे गुरु पिता है ना संगत जी, वो हमें माफ़ कर दें और हमेशा अपने चरणों में हमें जगह दे रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, तो सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी आप भी कर दीजिएगा। और सॉरी सारी संगत जी से आंटी जी को गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें। सबका शुक्राना है जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड आंटी जी बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी का जो मेरे सत्संग हर बार रिकॉर्ड करके संगत जी के लिए पोस्ट करते हैं एंड शुक्राना है गुरुजी का, जो मालिक बार-बार हमारी ज़िंदगी में उन पलों को लाते हैं कि हम उनका शुक्राना कर सकें। शुक्राना है हर सांस-सांस उस प्रभु का, जिसने अपने आप से हमें जोड़ा है क्योंकि हम इस लायक नहीं थे। बट सच में शुक्राना संगत जी मैं इस बात का करना चाहती हूँ कि कभी ऐसा पिता भी देखा है, जो आप मन में सोचें, तो वो संगत जी पहले ही सब कुछ समझ जाए और वो हमारे बोलने से पहले ही कर दे। के दिमाग में सोच आती है और वो पूरी हो जाती है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। उनकी महिमा का बखान तो हमारे छोटे से शुक्राने के शब्दों में कभी हो ही नहीं सकता है। बट फिर भी संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। अगर मुझसे संगत को मेरी कोई भी कही हुई बात से कुछ बुरा लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इनको कुछ ऐसा लगे जो मैंने बोला है वो गलत है, तो मैं संगत जी, गुरु जी से, संगत जी से एंड आंटी जी से सबसे मैं माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरु जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि बस एक अरदास करने की देर है संगत जी दूसरों के लिए भी। वो सुनते हैं संगत जी, मानते हैं एंड असलियत में करते भी हैं। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी। बस गुरुजी का बखान तो शायद शब्दों में ना हो भी नहीं सकता है, क्योंकि संगत जी जितना आप जुड़ते जाते हैं, बस ऐसा लगता है संगत जी के हर जगह हैं वो, हर जगह प्रेज़ेंट हैं, आपको देख रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, उनके वचनों को मानो, उनके वचनों पर चलो, सबकी मदद करो और बदले की भावना, अहंकार ये सब अपने अंदर ना लाओ। क्योंकि मैंने ये चीज़ फ़ील करी है संगत जी अपने साथ। मेरे गुरुजी ने पहले मुझे बहुत टेस्ट किया है, मेरे पेशेंस टेस्ट करे हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं मैं डगमगा तो नहीं जाऊँगी या उनको छोड़ के किसी और दर पे तो नहीं चली जाऊँगी। बट ये भी गुरुजी की ही महिमा है संगत जी। मालिक टेस्ट जब लेते हैं ना संगत जी, तो उस टेस्ट को पार करने की शक्ति और क्षमता भी खुद ही देते हैं। क्योंकि हमारा तो सामर्थ्य नहीं है संगत जी कि हम उसे पार कर सकें। पर सबसे बड़ी मेरी विश थी कि जैसे मैं गुरुजी महाराज हमारे घर में सत्संग करवाते हैं, तो गुरुजी महाराज जिनको मैं आंटी जी को बोलती हूँ कि आपने सब कुछ देखना भालना है। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो करती थी, तो मेरा मन होता था कि कभी कहीं मुझे ऐसा मौका मिले जहाँ मैं भी एज अ हेड जब सब कुछ देखूं करूं। बट मुझे पता नहीं था संगत जी की बोलने की ही मन में आई बात, मैं अपने मन में अपने आप से बातें करूँ और इतनी ही देर में
मेरे पास कॉल आता है कि आप बिना नहीं करना है सत्संग आपके बिना। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ बाय प्रोफ़ेशन। ट्यूशन्स भी लेती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट की मदर का कॉल आता है कि मैम जब आप फ्री होंगे, उसी समय सत्संग का टाइम होगा। तो मैंने कहा चलिए अगले दिन 4 से 6 रख लेते हैं। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने कहा गुरुप्रसाद साहब कब आपने करना है? मैंने कहा ठीक है। मैं 3:30 तक वहाँ पहुँच गई संगत जी, आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक-एक काम गुरुजी ने यहाँ तक कि कड़ा प्रसाद तक मैं खुद बना कर के लेके गई हूँ संगत जी। मंदिर गुरुजी का सजाना, दरबार लगाना, चोला, सब चीज़ एवरीथिंग यहाँ तक कि चाय प्रसाद भोग लगाना, सबको बाँटना एंड फिर उसके बाद समोसा प्रसाद मतलब तभी मैं कहती हूँ ना कि आप बस मन में सोच रहे हैं और इतनी दिन में गुरुजी पूरा कैसे और कब कर देते हैं मतलब संगत जी वो प्रभु ही जानते हैं बस। इसीलिए इतना शुक्राना है ना दिल से। हर एक साँस, हर एक पल साँस साथ रहते हैं संगत जी अंग-संग। कहीं घूमने जाऊँ तो मैं बोलती हूँ कि गुरुजी साथ चलिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे साथ चलते हैं ना शंकर जी तितली के रूप में पूरे रास्ते नज़र आते हैं। कभी 777 की ब्लेसिंग्स में, कभी जय गुरुजी में, कभी शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। हर पल, हर चीज़ में बटरफ्लाई, पिजन एंड क्या कहूँ बस जहाँ मतलब जैसे आँखें खोलना शंकर जी बस वहीं दिखते हैं। लगता है कि उन्होंने अपने सा हमें रखा हुआ है अपने साथ, हमें छोड़ा कभी नहीं है शंकर जी। इसीलिए मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो पिछला सत्संग शेयर किया था वो मेरा सत्संग अधूरा रह गया। संगत जी बस गुरुजी को दिल से मानिए और गुरुजी को प्यार कीजिए और गुरुजी को इतना प्यार करें ना संगत जी गुरुजी को कि बस गुरुजी के गुणगान हमेशा गाते रहो संगत जी एंड गुरुजी को दिल से मानो संगत जी। स्पेशली दिल से मानो, गुरुजी से गुरुजी को ही माँगो। संगत जी, गुरुजी को मतलब गुरुजी को माँगना है तो गुरुजी से गुरुजी को माँगो। फिर देखो संगत जी हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे लाइफ बदलती है और कितना हम अपनी लाइफ में आगे जाते हैं। संगत जी मेरी तो अ, आँखों में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन संगत जी गुरुपा ने वो भी सही की। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे ऐसी हेल्थ प्लेस की है ना संगत जी और ऐसा मतलब पूरा जो है शरीर एकदम संगत जी ऐसे हो गया था कि 2 मिनट अगर मैंने काम किया तो साँसें ऐसी चढ़ती थी, हाय हाय करने लगती थी और ऊपर-नीचे साँसें होने लगती थी संगत जी। और मैं इतना घबराती थी कि मैं नहीं बचूँगी, नहीं हो पाएगा, मैं कैसे क्या करूँगी संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता था। ऐसे ज़िंदगी मेरे गुरुपा ने ही मेरी बचाई है संगत जी। और तो मैं कौन से गुरुपा का संगत जी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने गुरुपा को हमेशा याद करो, हमेशा संगत जी। और ऐसा कोई पल ना हो जिसमें मतलब कि आप जिस पल में
संगत जी जैसे अपने गुरुपा का मंत्र जाप करके अपने गुरुपा को याद ना करो, ऐसा कोई पल ना हो। संगत जी हर पल याद करो, हर पल याद करो। गुरुपा तो हमारे साथ-साथ चलते हैं, लेकिन हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए ना संगत जी, हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए। संगत जी जब कहते हैं ना कि जब जब जहाँ पे तेरे रिश्तेदार हाथ छोड़ देते हैं ना, वहाँ मैं तुझे सँभालता हूँ, वहाँ से मेरी शुरुआत होती है। तो ये बिल्कुल सही कहते हैं शंकर जी, बिल्कुल सही कहते हैं। संगत जी गुरुपा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। गुरुपा का ही दिया हुआ सब कुछ है संगत जी, सब कुछ गुरुपा का दिया हुआ है संगत जी। और आज गुरुपा की ही कृपा है हम पर, जो कि आज मेरे अंकल जी को 8 महीने हो चुके हैं, पर हम संगत जी 8 महीने हो चुके हैं पर कभी काम है, कभी नहीं है, कभी काम है, कभी नहीं है। कैसे-कैसे गुज़ारा गुज़र-बसर करके तो मतलब अपनी लाइफ़ को हम चलाते रहे हैं और कैसे-कैसे हमने हिम्मत नहीं हारी है संगत जी। कैसे-कैसे संगत जी हमने किया है, चलते गए, जो गुरुजी ने राह दिखाई बस उन पे चलते, 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 चलते थक गई मैं। नी रुके मतलब नींबू की तरह ही निचोड़ दिया संगत जी मुझे गुरुजी ने। लेकिन हारने नहीं दिया संगत जी कभी नहीं। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी बहुत ही हिम्मत वाली बेटी है। तू बहुत प्यारी बेटी है। तू हार नहीं सकती है। तू हार नहीं सकती, तुझ में बहुत हिम्मत है। तू अपने पूरे परिवार में सबसे हिम्मत वाली बेटी है। तो गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो ये मेरे गुरुपा जाने-अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। बस आपसे एक अरदास है कि हे मेरे गुरुपा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बस एक यही अरदास है कि नवरात्रि आने वाली हैं, सही समय से मुझे पता चल ग जाए और बस संगत जी मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँ तो माता रानी को याद तो कर ही सकती हूँ संगत जी। याद तो कर ही सकती हूँ बस गुरुपा नवरात्रि का जो बंदोबस्त वो करवाना और मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को मैं यही कहूँगी कि संगत जी यही बोलूँगी कि संगत जी गुरुजी से प्यार करो, जितना हो सके प्यार करो, डरो मत। डरो मत संगत जी, बस प्यार करो और सिर्फ प्यार करो। गुरुपा संगत जी हमारी किसी चीज़ के लिए भूखे नहीं है संगत जी। गुरुपा बस मन का भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं वो अपनी संगत का, संगत जी। पर मुझे भी कितना प्यार करता है या कितना नहीं करता है, बस वो देखते हैं संगत जी। संगत जी इंसानों से, अपनों से ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, 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 ये करते कभी इंसान की मन नहीं भरा है, दिल नहीं भरा है। लेकिन जब शंकर जी आपके पास कोई वक़्त आता है ना, जे कि कोई अपना नहीं होता है शंकर जी फिर जब वक़्त आता है तो। कोई भी अपना नहीं होता है शंकर जी, कोई भी अपना नहीं होता है। बस
मैं इतना जानती हूँ कि जो भी कुछ है संगत जी गुरुपा है। अपने गुरुपा को इंसान हाथ छोड़ के थक मतलब संगत जी, लेकिन गुरुपा हमारे दुख में, हमारे सुख में भी, हमारी हारि में, परेशानी में, हर पल, हर एक पल किस रूप में आ जाते हैं ना संगत जी, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम झल्ले इतने होते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमारे गुरुपा आए और हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि संगत जी गुरुपा जब आते हैं तो मानती हूँ कि हम लोगों का दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। हम कुछ नहीं करते। मैं संगत जी खुद इतना जानती हूँ कि मैंने साक्षात दर्शन कर चुकी हूँ मैं अपने गुरुपा के। किस-किस रूप में गुरुपा मुझे दर्शन दे चुकी हैं संगत जी, किस-किस रूप में, बस मैं जानती हूँ संगत जी, मुझे मालूम है, मैं कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं कह सकती हूँ संगत जी, जय गुरु जी। तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि जो भी हमारे लाइफ है और जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें बस हमें एक एन्जॉय करना चाहिए एंड लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि संगत जी गुरुपा हर तरीके से जोड़ियाँ भी संगत जी गुरुपा ही बनाते हैं और ब्लेस भी वही करते हैं। सब कुछ गुरुपा के हाथ में होता है संगत जी, सब कुछ गुरुपा के हाथ में होता है। गुरुपा से तो संगत जी मैं बस यही कहूँगी कि आई लव यू गुरुपा, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरुपा। आप दोस्त भी हैं, आप गुरुपा भी हैं, आप माँ भी हैं और आप बाप भी हैं। मेरे गुरुजी आप सारे फ़र्ज़ निभाते हैं, सब कुछ निभाते हैं, लेकिन हम एक इंसान हैं जो कि हमें यही नहीं मालूम होता कि मतलब हमारे गुरुपा हमारे शुक्राने के लिए ही संगत जी बोलते हैं, हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं कि बस मेरे नालायक बच्चों तुम एक शुक्राना तो कर दो। मैं तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें देने के लिए ही तो खड़ा हूँ। शुक्राना तो करो कम से कम। हम अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं शंकर जी। कभी ये वो कर, कभी ये कर, कभी ये कर, कभी वो कर। उल्टे सीधे अपने कामों में लगे रहते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता है शंकर जी, क्योंकि हम भागते रहते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता है। संकट जी अभी मेरे पास मकान मालिक का 10,000 रुपए कर्जा हो गया है और मुझे कोई फ़िक्र नहीं है संगत जी। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। जो करेंगे गुरुपा करेंगे कि मैं कैसे दे पाऊँगी, कैसे करूँगी, नहीं। क्यों फ़िक्र करूँ संगत जी मैं? क्यों फ़िक्र करूँ मैं? जब मेरी सारी चिंताएँ जब मेरे गुरुपा ने ले रखी हैं, तो फिर मैं क्यों फ़िक्र करूँ संगत जी? जिस दिन मेरे गुरुपा को सही लगेगा, यूँ यूँ संगत जी सारा कर्ज़ा एक बार में ख़त्म। क्योंकि गुरुपा संगत जी जब देखते हैं ना कि हाँ, मेरा बच्चा अब ज़्यादा परेशान है, तो वो खुद आकर के अपने आप का मकान मालिक का हिसाब कर देंगे ना संगत जी, हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, संगत जी, बिल्कुल सच है। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुपा को मानो, संगत जी उनसे माँगो नहीं। गुरुपा को प्यार करो, सिर्फ़ प्यार करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार। गुरुपा सिर्फ़ हमसे प्यार माँगते हैं संगत जी। इंसानों का जितना करते हो ना, उतना गुरुपा का तो एक बार करके देखिए। फिर देखना संगत जी नज़ारे ही नज़ारे हैं ज़िंदगी में। लाइफ जीने के ही अलग ही नज़ारे हैं संगत जी, वो नज़रिया ही बदल जाता है सोचिए।
कैसे लाइफ जीनी है, कैसे नहीं जीनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ लाइफ में सिखा देते हैं। एंड जो लोग मुझसे ना संगत जी मेरे गुरुपा को जब मैं मानती थी ना, और गुरुपा को जब मानने के बाद जब मैं ये सोचती थी ना संगत जी की, हाँ, नहीं मानती हूँ अकेली गुरुपा को, और बाकी लोग तो मानते ही नहीं है यहाँ पर, ये है वो है। तो संगत जी वो लोग जो चिढ़ते थे ना कि किस-किस को मानती है, वो लोग आज संगत जी खुद वो लोग आज खुद मुझसे ये बोलने लग गए, ये कहने लग गए हैं कि हमें भी बड़े मंदिर जाना है, हमें बड़े मंदिर ले चलो। यहाँ पे ये मतलब जहाँ पे ये बाबा जी हैं, बुरा लगता है मुझे जैसे बोलते हैं गंजे बाबा जी ऐसे बोलते हैं, लेकिन बुरा लगता है संगत जी, लेकिन कुछ लोगों को बोलने का ढंग तो होता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी संगत जी कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती मैं। तो संगत जी मैं ऐसे कुछ नहीं बोलती, मैं उनके साथ जाने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ लेकर के भी, चलो भाई कोई चक्कर नहीं है, चलो ठीक है भाई चलो, है ना? चलने के लिए तैयार, ओके भाई ठीक है, कोई चक्कर नहीं है संगत जी, है ना? तो आज वो लोग खुद अपने मुँह से संगत जी ये बात बोलते हैं कि वाह! भाई मान गए। सच में संगत जी कि तेरा रहना सहना और तुझे देख के ही मान गए हम कि वाकई में आपके बाबा में ना बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है आपके बाबा में। तो संगत जी गुरुपा मैं आपका शुक्राना करती हूँ, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है कि मेरे गुरुपा आपने आज अम, आपने आज अपनी बच्चे के हाथ से गुरुपा इतना नेक काम करवाया है कि जो लोग नहीं मानते थे, आज वो लोग संगत जी इतना भाग रहे हैं, संगत जी इतना भाग रहे हैं कि इतना तो मैं भी नहीं जा पाती। इतना तो मैं भी नहीं जा पाती संगत जी, सच्ची में संगत जी, इतना तो मैं भी नहीं जा पाती हूँ जितना कि वो लोग अब अपने जीवन में जाने लग चुके हैं। अपने जीवन का बदलाव देख के या फिर अपने घर में सुख शांति देख के, और एक अपनी जो मतलब नौकरी में कुछ भी नहीं बचता था, वो कर्जा ही कर्जा, कर्जा ही कर्जा, ये वो। तो संगत जी आज उनके घर में गुरुपा ने हर एक चीज़ की मौज कर रखी है और इतनी बरकतें दे रखी हैं, तो आज वो लोग खुद तारीफ़ें करते हैं संगत जी, खुद कि उनको मतलब खुद तारीफ़ें करते हैं संगत जी, क्यों? क्यों संगत जी? इसीलिए ना कि उनके ऊपर गुरुपा की कृपा है। तो कहते हैं ना संगत जी कि भगवान को कोई भी हो, किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने तो अपना एक गुरु धारण कर लिया, और गुरुपा एक ये भी है कि मेरी जीवा पे कभी किसी को गलत शब्द मत निकालना, मेरे गुरुपा गलत शब्द मत निकालना, मुझे वहीं की वहीं रोक दीजिएगा, लेकिन मेरे मुँह से ना कभी किसी के लिए गलत शब्द ना निकलें, ना ही मेरे गुरुपा मेरी किसी से लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, बस प्यार ही प्यार दीजिएगा मेरे गुरुपा कि मैं जहाँ भी रहूँ ना मेरे गुरुपा, जहाँ भी रहूँ, मेरे मैं किसी से भी बात करूँ, बस प्यार से बात करूँ। और मेरे गुरुपा इतनी कृपा आप ज़रूर रखिएगा कि मेरे घर को अपने इत्र से इतना महका दीजिएगा कि हर किसी को ये पता चल जाए, हे मेरे गुरुपा, कि मेरे गुरुपा साक्षात मेरे घर पे बैठे रहते हैं संगत जी, और मेरी रक्षा करते हैं।
कौन कहता है कि मेरे घर में बड़ा नहीं है? कौन कहता है कि मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है? मेरे गुरुपा हैं शंकर जी, जो मेरी दहलीज को नाप के मेरे घर में आए मेरे गुरुपा, बस वो यही कहें कि नहीं भाई, इसके घर में तो इसके बड़े हैं, इसके गुरुपा हैं, इसके पूरे घर में उनकी महक से पता चलता है कि हाँ, इसके घर में गुरुपा हैं। तो गुरुपा, ऐसी कृपा मुझ पर बरसाइएगा मेरे गुरुजी, ऐसी कृपा बरसाइएगा ताकि लोगों ने अभी एक छोटा-सा विश्वास किया है, आगे और ये विश्वास करें कि हाँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ में साक्षात रहते हैं। मेरे गुरुपा कहीं नहीं गए, यहीं पे ही हैं। मेरे अंग-संग हैं संगत जी, मेरे गुरुपा कहीं नहीं हैं, मेरे घर में विराजमान हैं, मेरे घर में बैठे हुए हैं। अपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपना पिता होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अपना नानू होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम माँ-बेटे की रक्षा गुरुपा करता है शंकर जी, और कोई नहीं करता, और कोई नहीं करता। कोई हमारे पास ये भी नहीं दिखता कि हमसे कोई ये भी पूछ ले फ़ोन करके कि तुम किस हाल में जी रहे हो और किस में नहीं? कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं? संगत जी, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे अंकल जी के जाने के बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमारे गुरुपा ने संगत जी हमारी मौज ही मौज कर रखी है। हमारे गुरुपा हमसे कहते हैं ना, जा ऐश कर, ऐश कर। बिल्कुल सच है, जा कल्याण कितना, ऐश कर। बस वही है संगत जी कि गुरुपा हमारी ऐश ही ऐश करवा रहे हैं। गुरुपा हमारी ऐश ही ऐश करवा रहे हैं। खर्चा नहीं होता, कहाँ से आ जाता है संगत जी, पता ही नहीं। होता ही नहीं है पास में, लेकिन आ जाता है। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देते हैं संगत जी, किसी के भी आगे। ये कर, वो कर, ऐसे कर। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुपा, मेरी औकात होती तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ। गुरुपा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बोल देती हूँ संकट जी, क्योंकि ये काम तो इतने-इतने पैसे का खर्चा आ जाएगा, मेरे पास तो है भी नहीं गुरुपा। खर्चे से नहीं घबराती संकट जी, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि संकट जी मेरा अभी बजट जो है वो बिगड़ा पड़ा है। मेरे अंकल नहीं थे जब से मेरा काम-धाम भी जो है वो सही नहीं चल रहा। नहीं होता, मैं अपने गुरुपा से बोल देती हूँ। लेकिन मैं जो भी भाव से, जो भी दिल से अपने गुरुपा के आगे खड़ी हो जाती हूँ ना संगत जी, तो गुरुपा सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। बस ये कहती हूँ कि बस तू खाली शुक्राना कर, बस यही बोलते हैं संगत जी मुझे, मंत्र जाप कर। मैं जानता हूँ तू हारी थकी आई है, तू परेशान है, तू थक गई है। चल ठीक है, 21 बार तू मंत्र जाप कर ले। और संगत जी, सारा कुछ जानते हैं गुरुपा, सारा कुछ जानते हैं। कभी-कभी तो हम एक किसी बात को लेके गहरा सोचते हैं ना संगत जी, वो सोच के ही सोचते हैं कि अरे भाई क्या करें, कैसे करें, ये काम कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो संगत जी, वही बात कुछ ऐसी हमारे सामने आ जाती है कि हम ना शॉक्ड हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि भाई बस, ये हमने मतलब अभी सोचा था और ये हो कैसे गया? सिंगर जी, सच में मतलब ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं हम, और ये समझ में नहीं आता कि हो कैसे गया है। बचपन में जब माँ-बाप उँगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना संगत जी, सही मायने में तो हमें गुरुपा ने सिखाया है संगत जी। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बस इस सत्संग को मैं मंत्र जाप से यहीं पे विराम देती हूँ। अगले सत्संग की मैं जल्दी से तैयारी करूँगी, और इस सत्संग में
मुझसे जो भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। ये सत्संग आपके लिए है और खुले दिल से आपके लिए शुक्राना है और ये शुक्राना आपके चरणों में है। आप इसे स्वीकार कीजिएगा गुरुपा और मेरे गुरुपा अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। तो मेरे गुरुपा बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे गुरुपा आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू, धन-धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और इस सत्संग को विराम देते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।